अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड कोरंगी में। और जहां पर प्रमोशन है क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। क्रिकेट को मज़ीद पाकिस्तान और कराची के अंदर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और इसी हवाले से यहाँ पर एक मैच का भी इनेकाद किया गया है। इस प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्योंकि क्रिकेट अगर हम देखें तो कराची से ऐसा लगता है ख़त्म होती दिखाई दे रही है, अच्छे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे या फिर हम मेरिट पर टीम सिलेक्शन नहीं हो रही। आप समझते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर होंगी तो जो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट है वो बेहतर भी होगी और अच्छे प्लेयर्स कराची से निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही हमारा एम भी था कि हम क्रिकेट को मतलब असल में ये जो टूर्नामेंट हमने कराया है प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, ये हमने उन टीमों को लिया है जो परमिटेड क्लब हैं, केसीसी से रजिस्टर्ड है, लेकिन इनको पीसीबी से इन टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये स्कूटनी में क्लियर नहीं है। और पीसीबी ने 2013 में स्कूटनी की थी, तो अब जाहिर सी बात है तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं, तो इनको दूसरे और पीसीबी के टूर्नामेंट में खेलने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो इसी को हमने बेस बनाया, तो हमने कहा चले हम इनके एक टूर्नामेंट कराते हैं। तो हमने इसमें 24 टीमें ली हैं कराची से, मुख्तलिफ उनको 6 ग्रुपों में तकसीम किया और हर टीम को हमने 3-3 मैच दिए ताकि उनको भी मौका मिले खेलने का क्रिकेट का। तो उससे आज ये हमारे यहाँ पे फाइनल आपने कहा स्कूटनी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिन्हें मुख्तलिफ क्लब से खेलने का मौका नहीं मिला, मुख्तलिफ क्लब से रजिस्टर्ड भी नहीं थे। आप उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अगर इनमें से अच्छे क्रिकेटर निकलेंगे तो क्या आप आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे इन क्रिकेटर्स के लिए? बिल्कुल, हम लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं और हमारा मतलब मकसद भी यही है कि क्रिकेट को किसी तरह प्रमोट करें। जिस तरह जैसे ही हमने आज ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हैगा, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं और इतना अच्छा ग्राउंड है। ये हमारे कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब की काविशों से ये ग्राउंड जो है इसको भी हम आबाद कर रहे हैं। अब अभी यहाँ पे एक फ्लावर शो था, वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट होगी, क्योंकि एक हम रमज़ानों में एक टूर्नामेंट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। पूरे रमज़ान में वो टूर्नामेंट भी चलेगा, इसी तरह वो इसकी भी लाइव कवरेज होगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट के मौके पैदा करें और अच्छे प्लेयरों को मतलब अच्छे प्लेयर्स को जो है प्रमोट करें और जो कराची की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दें। यहाँ पर और भी मेहमान गिरामी होंगे, ऑर्गेनाइज़र होंगे, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं इस प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के हवाले से। आइए चलते हैं उनके बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, इस क्रिकेट से नए नौजवान प्लेयरों को बहुत चांस मिलेगा और ये हमारे शहजाद भाई की काविश है, जो हमारी एक टीम वर्क है पूरा। देखें, जिन लड़कों को चांस नहीं मिलता, जिन क्लबों को चांस नहीं मिलता पीसीबी का टूर्नामेंट के लिए, यही हमारी ख्वाहिश थी इस लेवल का हम टूर्नामेंट कराया जाए, जिसमें हमने 24 टीमें थी, मुख्तलिफ ग्रुप बनाए थे, मुख्तलिफ ग्राउंडों पे मैच हुए। और ये सबसे बड़ी बात है, कोई फीस नहीं थी, अपनी मदद आज हम लोगों ने किया ये टूर्नामेंट। लोग तो स्पॉन्सर लेते हैं लोगों से लाखों लाखों रुपये, तो उसके बाद भी लोग टूर्नामेंट पूरे नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए एक नई टीमों के लिए भी कुछ नसीबी है। जी शहजादा, बोगस तो नहीं, इनको ये परमिटेड क्लब थे, जिनको 2014 की स्क्रूटनी 13 की स्क्रूटनी में ये क्लब रजिस्टर्ड नहीं थे। 2014 में ये रजिस्टर हुए तो 10 साल हो गए इनको खेलते हुए। ये क्लब बिल्कुल एक्टिव क्लब है, लेकिन 10 साल से कराची में स्क्रूटनी नहीं हुई है, गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि पीसीबी का आइन है कि हर 6 साल बाद इलेक्शन होंगे, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होगा और 6 साल के बाद स्क्रूटनी होगी। तो 10 साल से स्क्रूटनी हुई। एक स्क्रूटनी रमीज सादा के दौर में ही जो नील वाइट करार दे दी गई, उसके बाद ये क्लबों का ये टूर्नामेंट हो रहा है। आपने एक सही कहा कि एक क्लब जिसका नाम है स्पोर्ट्स साइंस, वो गया अदालत में और अपने लिए उसने परमिटेड से एफिलेटेड में चला गया। तो एक अच्छा मौका है, दूसरे क्लब भी उसको एग्जाम्पल बना सकते हैं और ये अच्छी ऑर्गेनाइजर की जाएगी उन क्लबों के लिए ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट। खास तौर पर T20 नहीं है, ये 40 ओवर का टूर्नामेंट है। और अच्छी बात यह है कि लीग बेसिस पे एक मैच के बाद बाहर नहीं हो जाएंगे, 3 मैच आपको खेलने हैं। और इस वक्त हमें पाकिस्तान टीम की जो हालत है, डॉट बॉल और टेम्परामेंट की लूज है, वो आज यहाँ नजर आ रहा है। कराची में T20 नजर आते हैं, लेकिन लीग पे 40 ओवर का ये वाही टूर्नामेंट है जो वेल ऑर्गेनाइज नजर आ रहा है। प्रमोशन ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो इजाज़ अहमद फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साहब का किसी से के जो है चेयरमैन रह चुके हैं।
एजाज साहब, आपके दौर में क्रिकेट बहुत होती थी, क्लब क्रिकेट पर बड़ा जो है रुझान दिया जाता था। फिर क्रिकेट हमने देखा कि गैप आया, गैप के बाद फिर क्रिकेट अब हम समझते हैं कि मोहसिन नकवी के दौर में कुछ बेहतरी हुई है, क्लब क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा तो हो रही है, लेकिन आप समझते हैं कि जो वो चीज़ें मेरिट पे बुनियाद पर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया। इसके लिए एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है और उस माहौल की बुनियाद पर वो तमाम क्लब्स जिनको मौक़े नहीं मिल पाते हैं पीसीबी के टूर्नामेंट में, अगर उनको भी मौक़े मिलते रहें तो उसका फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो जो प्लेयर उन क्लबों में खेलते हैं उनको मौका मिलता है ऊपर आने का, क्लबों को ऊपर आने का मिलता है, उनको रजिस्ट्रेशन में आसानी होती है और फिर जब भी फिर से ट्रायल होते हैं, फिर से इनकी चेकिंग होती है तो उसमें भी उन क्लबों को आने में आसानी होती है क्योंकि उनका रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाता है। और मैं समझता हूँ इस किस्म के अगर टूर्नामेंट चलते रहे तो जो रिकॉर्ड है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और जब रिकॉर्ड बेहतरी की तरफ किसी क्लब का जाता है तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो शाइन करते हैं, नज़र आते हैं और फिर अल्टीमेटली उस क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा एजाज साहब, इसमें 24 क्लब्स की टीमें शिरकत कर रही हैं, वो क्लब हैं जो स्क्रूटनी हुई और उसके बाद उन्हें जो है बाहर कर दिया गया। आप समझते हैं कि ये बेहतरीन प्लेयर्स भी थे और क्लब्स की अगर बात करें इनमें वो क्लब्स भी मौजूद हैं जो इससे कबल भी रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन इस दफ़ा स्क्रूटनी में ये बाहर हुए, क्या वजूहत हैं? नहीं, वो तो मैंने डिटेल नहीं देखी, मगर मुझे लग रहा है कि इस किस्म के अगर टूर्नामेंट्स होते रहे और इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो अगले टर्म में जब भी स्क्रूटनी होगी तो इनका भरपूर चांस बनता है और मैं समझता हूं कि ये उसमें आ जाएंगे और मेन स्ट्रीम में आने के बाद फिर क्रिकेट खेलते रहेंगे और वही प्लेयर जो इस वक्त इस टूर्नामेंट के खेल रहे हैं वो आपको अगले टूर्नामेंट्स में नजर आएंगे कि बेहतर खेलते हुए। ये बात आपकी बिल्कुल सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो क्रिकेट आप कराई जा रही है, टाउन करा रहे हैं, फ्री में करा रहे हैं, इसकी दाग बुनियाद जो है प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने डाली थी जब वो केसीसी के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने बाकायदा कोई फीस कोई वो नहीं लेते थे। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इतने हैवी अमाउंट लेते हैं फीस की। लेकिन ये टाउन ने और शहजाद आलम ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और उनकी कमेटी ने कि ये टूर्नामेंट फ्री कराया है और किसी किस्म को कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और उसके बावजूद सारा टूर्नामेंट बहुत खुशसलूकी से हो गया और इनामात भी बहुत अच्छे दिए जाए। यार ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना इक़दाम है। तो ये कि ग्राउंड आप देखें, एक नए ग्राउंड का इजाफा हुआ है कोरंगी के अंदर, जिसके लिए जो है यहाँ की जो टाउन म्यूनसिपल है और जो भी हैं वो बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि एक नया ग्राउंड जो है ना जिसकी शदीद ज़रूरत थी वो यहाँ पर हुआ है। और शहजाद आलम साहब जो हैं वो ज़ाहिर है ग्लाइंडी जिमखाना में भी जो है ना वो रहे हैं और तो ये उसको ये जहाँ शहजाद आलम साहब का नाम आएगा वो ग्राउंड इसी तरह मतलब ये कि मेंटेन रहेंगे। दूसरी बात ये कि इनके साथ जितने भी लोग हैं ये एक टीम वर्क है ना, मतलब ये कि शाह शफीउद्दीन है, शफीक आज़मी साहब है, साबिक सेक्रेटरी केसीसी, अमजद भाई हैं और ये इनकी पूरी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट को इतने शानदार अंदाज में मुनक्किद कराया है। देखिए ये वो टीमें हैं जो एक तो वो टीमें हैं जो एफिलेटेड थी, जो पीसीबी से जो है एफिलेटेड थी और वो इंटर क्लब टूर्नामेंट खेली थी, और ये वो टीमें हैं जो जो है जिनको प्लेइंग राइट्स थे वो नहीं खेल सकी थी जब, तो वो तमाम टीमें शहर की जमा करके ये ज़बरदस्त काम किया, उनका एक टूर्नामेंट कराया है। और यकीनी तौर पे ये आप इंतज़ामात और ये जो सब देख रहे हैं और जो जितनी भी यहाँ पर 32 टीमों ने इसमें या 24 टीमों ने जितने भी हिस्सा लिए 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और बगैर एंट्री फीस के ये टूर्नामेंट कराना बहुत, और ग्रासी ग्राउंड और दूसरे ग्राउंडों पे कराना मैं समझता हूँ ये बहुत कमाल है। और अगर क्रिकेट को उठाना है चाहे वो इस शहर की हो या पाकिस्तान की हो तो हमें क्लब क्रिकेट जो है ना उसको प्रमोट करना। जब तक क्लब क्रिकेट जो है ना वो नहीं होगी, आपको याद होगा हॉकी अगर आज इस नहज पर आई है तो हॉकी के जो क्लब थे ना वो जब ख़त्म हुए तो हॉकी जो है ना डिक्लाइन का शिकार हुई है। लेकिन क्लब क्रिकेट जो है ना जब ग्राउंड्स जो है ना उनकी शदीद ज़रूरत है, कराची में अगर ग्राउंड्स होंगे और क्लब क्रिकेट जो है वो परवान चढ़ेगी। प्लेयर हमेशा आपको एक क्लब क्रिकेट में एकेडमी से नहीं मिलेगा, प्लेयर क्लब क्रिकेट से, एकेडमी तो नोक और पलक जो है ना वो संवारती है, लेकिन प्लेयर जो मिलता है हमेशा वो जो है क्लब क्रिकेट, तो क्लब क्रिकेट को परवान चढ़ाना चाहिए।